दोस्तों, इजराइल और हमास जंग की आज दिन भर की सारी बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। शुरुआत करते हैं इजराइल और हमास के बीच हुई डील से। डील के मुताबिक आज सीज़ फायर का तीसरा दिन है, कल आखिरी दिन है और आज हमास ने एक बार फिर 13 इजरायली बंधकों को रिहा किया और उसके बदले में इजराइल ने 39 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया। इजराइल ने 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया था, लेकिन हमास 13 इजरायली बंधकों को थोड़ा देरी से लेकर आया। तकरीबन 1 घंटे की देर हो गई, जिसके बाद काफ़ी सारा हड़कंप समझ गया कि हमास ने लगता है क्या डील कैंसिल कर दी, हमास बंधकों को लाने में देरी क्यों कर रहा है। लेकिन हमास ने वादे के मुताबिक 13 इजरायली बंधकों को इजराइल तक पहुंचा दिया, रेड क्रॉस की टीम को दिया और खुशी खुशी, जैसे मैंने आपको सुबह ही बताया था, इजरायली बंधक हमास को बाय बाय करते हुए इजराइल में चले गए। हमास और इजराइल के बीच ये जो 4 दिन का सीज़ फायर हुआ है, इसका कल आखिरी दिन है और हो सकता है कि कल रात के बाद इजराइल की तरफ से एक बार फिर से गाज़ा पट्टी पर हमले कर दिए जाएं, क्योंकि आज इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाज़ा पट्टी का दौरा किया और वहां पर जाकर कहा कि इजराइल इस युद्ध को आखिर तक जारी रखेगा, अभी इस युद्ध का अंत नहीं हुआ है और कोई भी हमें रोकने की कोशिश ना करे। वही हमास लगातार इजरायली सेना पर आरोप लगा रहा है कि इजराइल की सेना ने 4 दिन का युद्ध विराम करने की डील तो कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी वो फिलिस्तीनी लोगों को मार रही है। कितने लोगों को मारा है वो मैं सब आपको कल और आज बता चुका हूं। आज फिर खबर आ रही है, जो मगजी रिफ्यूजी कैंप है वहां पर भी इजरायली सेना ने एक फिलिस्तीनी नागरिक की हत्या कर दी। दरअसल युद्ध विराम होने के बाद जो लोग अपने अपने घरों को छोड़कर चले गए थे, वो अपने घर पर आने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश में इजरायली सेना और लोगों की हत्या कर रही है। दोस्तों, इस जंग में इजराइल को नुकसान तो बहुत बड़ा हो रहा है। लगभग $8 अरब का कर्ज भी हो चुका है। 2023 और 2024 की अर्थव्यवस्था में तकरीबन 48 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान भी होने की संभावना है। बहुत बड़े कर्जे में इजराइल डूब चुका है, क्योंकि ये जो बमबारी करता है, रॉकेट छोड़ता है, ये छोड़ना आसान थोड़ी ना है। अमेरिका भले ही कितना भी साथी है इजराइल का, लेकिन अमेरिका मोटी रकम लेकर इजराइल को हथियार देता है, तो इजराइल कर्जदार तो बहुत ज्यादा हो गया है और गाजा पर ये जो हमले कर रहा है इसी खुन्नस में कर रहा है, क्योंकि इस जंग में इजराइल को ना तो पूरी तरह से जीत मिल पा रही है, हमास का सफाया उसने अभी तक किया नहीं है, बंधकों को नहीं छुड़ा पाया, पूरी दुनिया में नाक कट रही है सेना की। तो इस खुन्नस में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी इस बात की चेतावनी जारी कर दी है कि हम एक बार फिर से युद्ध के मैदान में लौटेंगे और हमास का सफाया करेंगे। लेकिन आज ये बात पूरी दुनिया देख रही है और इजराइल की सेना की पोल भी खुल गई है कि इजराइल हमास को बहुत छोटा सा संगठन मानता था, लेकिन इजराइल की सेना अभी तक हमास को मिटा नहीं पाई है, बल्कि इतना ज़्यादा कर्ज खुद इजरायली सेना ने अपने देश के ऊपर लाद दिया है। तो इसी खुन्नस में अब इजराइल की सेना गाज़ा पर कब्जा करना चाहती है। फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं, जॉर्डन के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, इन्होंने साफ कह दिया है आज कि हम अपनी सेना को गाज़ा में तैनात नहीं करेंगे। अगर फिलिस्तीन दूसरा देश भी बन जाता है तब भी हम अपनी सेना को गाज़ा के अंदर तैनात नहीं करेंगे। और अगर अभी ये युद्ध विराम होता है पूरी तरह से, उसके बाद हमास का शासन तो गाज़ा से ख़त्म हो जाएगा। राजनीतिक पार्टी हमास है, लेकिन शासन अब ख़त्म हो सकता है, क्योंकि इस तरह से इजराइल के साथ जंग हुई है, जिसके बाद अब हमास के लोग खुले में तो नहीं आएंगे। तो ऐसी मांग की गई थी कि जितने भी अरब देश हैं वो अपनी सेना को गाज़ा के अंदर तैनात करें, लेकिन अरब देशों ने साफ मना कर दिया कि हम गाज़ा के अंदर अपनी सेना नहीं भेजेंगे। अब जॉर्डन पास है, तो जॉर्डन के राष्ट्रपति ने भी साफ कह दिया, भाई हम गाज़ा के अंदर अपनी सेना नहीं उतारेंगे। कोई भरोसा नहीं है इजराइल का कि वो हमारी सेना के ऊपर कब्जा कर ले, हमारी सेना के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर दे, एक बार फिर से गाज़ा में तबाही मचा दे, इसलिए हम अपनी सेना को भाई वहां पर नहीं भेजेंगे। डर के मारे हाथ खड़े कर लिए इजराइल की सेना से। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं ये अरब देश, तो कम से कम थोड़े थोड़े सैनिक ही गाज़ा में भेज दें। जब बहुत सारे सैनिक तैनात हो जाएंगे तो इजरायली सैनिकों की कम से कम थोड़ी हिम्मत तो कम पड़ेगी वहां के लोगों को मारने की। वो तो खुले तौर पर किसी को भी चाहते हैं मार देते हैं, क्योंकि वहां पर कोई सेना ही नहीं है। हमास के लोग जो हैं वो इस वक्त गुफाओं में छुपे हुए हैं, निहत्ते लोग हैं गाज़ा के, और उन पर इजरायली सेना हमले करती रहती है। लेकिन ये अरब देश हाथ खड़े कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी सेना को बचाना है भाई। अगर हमारे ऊपर हमला कर दिया तो क्या होगा। वही नीदरलैंड के इस चिंपैंजी की बात करें, ग्रीक वेल्डर्स, इसको चुनाव में बहुत ज़्यादा बहुमत तो मिल गई है, लेकिन अभी भी ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है। जो विपक्षी पार्टियां हैं उसका समर्थन इसको चाहिए है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अंदर अंदर घबरा रही हैं। जिस तरह के ये बयान देता है, इसने जो वादे किए हैं कि कुरान पर पाबंदी लगाऊंगा, मस्जिदों को बंद करूंगा, तो विपक्षी पार्टियां इसके साथ जाते हुए डर रही हैं। फिलहाल अभी ये प्रधानमंत्री नहीं बना है। इस चिंपैंजी ने कहा कि जॉर्डन ही फिलिस्तीन है, इसलिए फिलिस्तीन के लोगों को जॉर्डन में चले जाना चाहिए और इजराइल को फिलिस्तीन दे देना चाहिए। जो भी यरूशलेम मस्जिद अक्सा है वो इजराइल के पास चली जाए। इस चिंपैंजी के दिल में इस्लाम और मुसलमानों को लेकर बहुत ही ज़्यादा नफरत भरी हुई है
इसके यहाँ पर जो पार्टियाँ हैं वो थोड़ा सा दूर हट रही हैं कि यार ये कैसे बयान दे रहा है। अगर इसने वाकई में पाबंदी लगा दी कुरान और मस्जिद पर तो पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मच जाएगा, अरब देश नीदरलैंड को घेर लेंगे। वैसे उम्मीद तो है नहीं अरब देशों से। अगर ये प्रधानमंत्री बन भी गया और उसने कुरान पर पाबंदी भी लगा दी, मस्जिदों को बंद भी कर दिया, फिर भी मुझे तो उम्मीद है नहीं कि अरब देश इसके खिलाफ कोई एक्शन ले पाए। फिलहाल महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र के शिवसेना के जो संजय राउत हैं, उन्होंने इजराइल जो कत्लेआम कर रहा है उसको लेकर कहा था कि आप ये जो कर रहे हो गाज़ा के अंदर, शायद हिटलर ने इसीलिए आपसे नफरत की होगी। संजय राउत ने यह बयान बहुत दिन पहले एक पोस्ट किया था, लेकिन इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। अब किसी ने संजय राउत की इस पोस्ट को, जो हमारे यहाँ इसराइल का दूतावास है, उसके राजदूत तक पहुँचा दिया। तो इसराइल के राजदूत ने फिर शिकायत कर दी भाई केंद्र में जाकर कि भाई ये देखिए किस तरह से इन्होंने हमारे खिलाफ यहूदी विरोधी बयान दिया है और इससे माफ़ी मांगनी चाहिए संजय राउत को। तो बाकायदा शिकायत दर्ज करा दी। अब संजय राउत ने कहा कि भाई मेरा वो इरादा नहीं था, मैंने ऐसे ही कह दिया था कि भाई आप गाज़ा के अंदर जो कर रहे हो तो शायद इसीलिए यहूदियों से हिटलर नफरत करता होगा। तो हमारे देश के अंदर जो राजदूत है इसराइल का, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेचारा बनने की कोशिश कर रहा है। भारत के लोगों को भी वो खुश कर रहा है कुछ ऐसी चीज़ें करके, जैसे दीपावली में कहा था कि जो बंधक हैं इसराइल के उनके लिए आप लोग एक दीप जलाना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे देश के अंदर जो राजदूत है इसराइल का वो कर रहा है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि हमास और इसराइल डील के मुताबिक बंधकों को और कैदियों को एक्सचेंज कर रहे हैं। कल आखिरी दिन है और देखते हैं आगे डील बढ़ती है या फिर कल युद्ध विराम ख़त्म होता है और फिर से एक बार इसराइल हमले करता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।